तो हेलो दोस्तों, फिर मैं वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में हॉरर की दुनिया में। मैं अंकित कुमार आपका फिर से वेलकम करता हूँ। तो आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस देखी और बहुत सारा प्यार दे रहे हो, उसके लिए धन्यवाद भाई। बट यार, लाइक कमेंट शेयर भी कर दिया करो, थोड़ा मेरे को और प्यार मिले। बट चलो कोई बात नहीं, जितने भी हो बहुत प्यार मिल रहा है, ठीक है, थैंक यू भाई। आज का जो है स्टोरी, ये कल मैंने अपनी मम्मी के साथ बैठ कर बात करी ना, तो उन्होंने मुझसे शेयर करा था कि मम्मी ने पहले मेरी वीडियोस देखी। तो भाई उन्होंने देखा, कहा कि बेटा ये क्या कर रहा है तू, क्या बना रहा है, कैसी वीडियो है ये। तो अब वो कह रहे हैं कि ऐसे भयानक भयानक वीडियो बना रहा है। मैंने कहा नहीं मम्मी, बस नॉर्मल ऐसे ही जो अपने हो रहे हैं, जो भी रियल इंसिडेंट्स वगैरह जो है मैं शेयर कर देता हूँ। बोले हाँ ठीक है, अच्छी बात है। तो मैंने कहा मम्मी कोई स्टोरी है आपके पास। तो उन्होंने मुझे अपनी अपनी जो मेरी नानी, अपनी मम्मी की वीडियो उन्होंने मेरे साथ शेयर करी। मेरी मम्मी की तो खैर वो बुआ लगती है, पर वो मेरी बुआ नानी है, तो मैं उनको बुआ बुआ बोलता हूँ मैं भी। तो उनकी भी उनकी रियल स्टोरी भाई, आज से 1980-90 की कहानी है भाई, स्टोरी मतलब। तो आप लोगों को शायद ही बहुत अच्छी लगे जो मैं बताऊंगा। भाई ये चश्मा इसलिए लगाता हूँ क्योंकि रात में मैं थोड़ा लैपटॉप वगैरह वर्क करता हूँ, और तो थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इसलिए यार लगा लिया है क्योंकि थोड़ा मिजाज प्रॉब्लम हो रही है। तो भाई ये आज का इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो ये मेरी बुआ के साथ हुआ है। तो आज जो मैं आपको बताऊंगा भाई, पहली बात तो ये है कि भाई जो ये वीडियो है जो मैं बनाता हूँ, भाई इसको थोड़ा आप बताया भी करो कि आपको अच्छी लगती भी है कि नहीं। आप मुझे प्यार देते हो, प्यार भी दिया करो भाई, प्यार की जरूरत है, आपके सपोर्ट की जरूरत है। बट आप थोड़ा ना बता भी दिया करो कि हाँ ये प्रॉब्लम है, इस वीडियो में ये दिक्कत हो रही है, ये दिक्कत हो रही है, मतलब कि कुछ भी आप बता दे करो, ठीक है। तो भाई आज की जो ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, आपको पता ही चलेगा किसकी स्टोरी है। मैंने अपनी मम्मी से शेयर करी, मेरी मम्मी ने मेरी वीडियोस देखी, बोली हाँ बेटा बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है बढ़िया है, लोगों का अवेयरनेस दे रहा है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो भाई आज की भी ये वीडियो अवेयरनेस के ही तौर पर बता रहा हूँ। बट ये है कि रियल है तो रियल है भाई, आपको बता रहा हूँ। बस ये है कि प्रूफ अब नहीं है, जब 1980 की बात है तो भाई मैं भी नहीं था। मेरा भी तो 2002 का बर्थ है यार। तो अगर होता तो मैं आपको वो भी शेयर कर देता आपके साथ। तो भाई ये था कि वो मेरी बुआ गांव में, आपको घर पता होंगे कैसे बनते थे, बीच में स्पेस दे देते थे, पूरा छत खुला रहता था और साइड्स में घर बने होते थे। और उस समय गांव में पक्के घर होना बहुत कम नसीब होता था, बट हमारे घर में तो भाई मेरी बुआ का जो घर था, मतलब मेरी मम्मी की बुआ का जो घर था, वो पक्का था भाई, बढ़िया बना हुआ था। क्योंकि उनको देखो, मेरी मम्मी बुआ कहती थी, हमारे हम भी बुआ इसलिए कहते हैं कि हमारी इसलिए आदत पड़ी बुआ कहने की, क्योंकि जो मेरी मम्मी की मम्मी थी ना, उनकी डेथ हो गई थी, तो मेरी मम्मी की बुआ ने उन्हें संभाला, उन सबको पूरे, उनके जो भी 2-3 भाई और 2-4 बहनें जो अपनी आपस में थी, उनको संभाला, उनको बड़ा पाला पोसा सब किया। तो एक मम्मी की जो, तो उनको सब कोई बुआ वो कहता है, हम भी बुआ ही कहते हैं। तो भाई ये रियल स्टोरी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। भाई तो क्या हुआ था कि अब वो रात का समय था। रात के समय में ऐसा था कि पहले तो वो दिन में गई हुई थी कहीं पे लकड़ी वकड़ी काटने। तो वो लकड़ी वकड़ी काट के आ रही थी, तो उनको ये चीज पता नहीं चला कि उनके साथ क्या होने वाला है। भाई उनको वो जैसे लकड़ी वकड़ी काट के आई, तो लकड़ी काट के आई तो उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हुई, तो उनको लकड़ी वकड़ी काट के चली आई। और चलो ठीक है, अपना खाना वाना बनाने का इंतजाम कर लिया। इवनिंग टाइम था, 4-5 बजे करीब की बात थी भाई। तो वो आई, अपना लकड़ी वकड़ी काट के अपना सेट हुई, अपना बैठा इधर उधर, अपना लकड़ी वकड़ी काट के अपने बैठी, जब तक आराम किया, पानी वानी पिया, सबने पानी वानी दिया, मम्मी वगैरह ने मेरी। और भाई 1980 की स्टोरी है, तो अब आप अंदाजा लगा लो। 80, 80 क्या सर, 85-82 की तो स्टोरी होगी यार। तो उनको उन्होंने ये बताया कि वो जब अब घर में बर्तन धो रही है, तो उनके जब वो बर्तन धो रही थी, तो उनको थोड़ी आवाज आई, आउटसाइड से थोड़ी आवाज आई, बाहर साइड से जहां पे हमारा भूस वूस रखा जाता है ना पीछे साइड में, तो वहां से उनको आवाज आई, अजीब टाइप की थोड़ी जो होती है, एक भाई भयानक आवाज कह दो कि एक, हाँ भयानक की टाइप की आवाज बता रही थी कि ऐसी वॉइस आई। भाई जब ऐसी वॉइस, अगर आप सोच रहे हो ऐसी वॉइस आई होगी तो कैसी रही होगी, अगर मान लो कोई स्कैरी वॉइस, और जो बंदा घर में अकेला है, 8-9 बजे करीब की बात है भाई ये, ना कोई 10-11-12-1 बजे करीब की बात है, 9 बजे करीब की बात थी। तो उस समय ज्यादा फोन वोन तो था नहीं, बट ये था कि थोड़ा बंदा अंदाजा लगा के बता देता था कितना टाइम है। नॉर्मल किसी घर में घड़ियां वगैरह होती थी, तो घड़ी वगैरह रहता था, तो उसी से टाइम का अंदाजा लगा लेते थे। तो ऐसा था। तो भाई जब उनको पता चला कि भाई ऐसे हल्की से, तो उन्होंने कहा कि होएगा कोई, बैल वैल खुल गई होगी किसी की, वही आवाज मार रही होगी, है ना, बैल होगी, गाय होगी, भैंस होगी, किसी खुल के गांव घर में घूमती, पीछे खेत साइड था। भाई देखो, एक तो हमारा जो घर था वो एकांत में बना हुआ था, और पीछे खेती खेत, तो उसके थोड़े उधर चलाओगे तो रेल की पटरियां जा रही है पीछे से, थोड़ी दूर, मगर वो काफी दूर पे जा रही है, मतलब पटरियां, है ना। तो ये था, और साइड में इधर रहते थे कुछ लोग। तो भाई वो जो कहते नहीं है, जो थोड़े, उनको गांव में प्रधान ने सपोर्ट कर दिया था, जो थोड़े नीची कास्ट के जो लोग होते हैं, उनका घर थोड़ा हमसे दूर में बना हुआ था, और वो वहां रहते थे बड़ी बढ़िया।
तो उनका अच्छा खासा बना के दिया था, बट कहते हैं यार कुछ लोगों को हजम नहीं होता, वो सब उसमें भी तोड़ पर दारू वारू पी के अपना लड़ाई झगड़ा करते रहते थे आपस में। तो वो सब थोड़ा दूर रहते थे। तो थोड़ा दूर क्या मतलब, मान के चलो 100 मीटर दूर पे रहते थे। तो अब ये आवाज आई। अब मेरी मम्मी हर क्या थे, जो मेरी मम्मी वगैरह और जो लोग थे उनके भाई बहन, जो आपस में बैठ के बाहर अपना खेल वेल रहे थे। और जब तक उसमें मेरी जो सबसे बड़ी वाली मौसी है, वो बड़ी थी, 15-16 साल की थी, वो समझदार थी। तो वो अपना आई मम्मी, तो फिर बुआ को देखा, बोला कि हाँ जी बुआ क्या हुआ, आवाज आई ऐसे ऐसे। बोला कुछ नहीं, वहां ऐसा लग रहा है किसी की बेल वेल खुल गई है। तो अब बच्चे को क्या भेज दें अकेले, भाई की डर भी लगता है, गांव घर का माहौल आप जानते हो कैसा होता है। तो भाई उनको भेजा भी नहीं कि भाई उधर जाके क्या होगा। चलो ठीक है, बर्तन वर्तन धो ही दी थी। धोने के बाद फिर उनको एक और लाउड आवाज आई आपकी, पहले तो नॉर्मल आ रही थी, उसका लाउड आवाज आई। भाई लाउड आवाज आई, उसके बाद पता नहीं लाउड आवाज आई। अब उनका माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हुआ, पता नहीं क्या हुआ, गई उधर। तो पीछे देख कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था भाई, एकदम अंधेरा था। जो लालटेन था, पहले लालटेन वगैरह ही होता था, वरना वो मिट्टी का तेल का जो दिया बना के रखते थे उस टाइप का, जो लेके जाते थे जलाने के लिए, रुई रुई सा, वो था। तो लालटेन था हमारे सबके पास, तो लालटेन लेके गई, पीछे देखा तो ऐसा कुछ भी नहीं था, मतलब कि एक नॉर्मल था। ऐसा लग रहा था कोई, और दूर एक गाय दिखी तो लग रहा वैसी की आवाज है, बट वो गाय की आवाज नहीं थी। भाई गाय की आवाज एक आप जानते हो नॉर्मल कैसी होती है, बट जो उनका बताने का तरीका था, बोले तो बहुत लाउड आवाज थी। मेरी मम्मी की एज थी 8-9 साल। तो अब 8-9 साल का बंदा समझदार तो होता है कि भाई हम भी 8-9 साल के होंगे तो काफी समझदार थे भाई। तो इतना समझदार होता है बंदा कि अपना सही बुरा तो नहीं, पर इतना समझता है कि ये गलत है, ये सही है, जान जाता है। तो वो चीज था, उनको दिखा। अब उन्होंने बोला कि भाई ऐसा ऐसा सीन है। अब ये चीज तो चलो ठीक है, समझ में आई कि ऐसा हुआ था। अब उसके बाद फिर दोबारा आवाज आना, भाई 5 बार आवाज आई थी। बोला तो यार इतनी दूर गाय है, गाय, हाँ गाय थी, इतनी दूर गाय है, उसकी आवाज यहाँ तक इतनी तेज लाउड में क्यों आएगी। अब वो चीज उनको पता है कि बहुत लाउड, बहुत भयानक आवाज है, और बहुत हैवी वॉइस लग रही थी भाई। हैवी वॉइस का मतलब इतनी खतरनाक, इतनी डरावनी आवाज थी ना भाई, कि एक बंदा अगर सुनेगा, अगर मान लो सिंगल एक बंदा रूम में है, और अगर उसका रूम उसके बगल में है भाई, क्योंकि उसके बगल में रूम था, पर वो भूस का रूम था, उसमें भूस वगैरह भरी रहती थी, क्योंकि हमारे पास गाय भैंस वगैरह थी उतनी समय। तो उनके पास, सबके पास गाय भैंस वगैरह थी। तो पर तो ये था कि खेत वगैरह भी बढ़िया थे। तो पीछे वही देखा तो उसकी आवाज आ रही थी, अगर उस समय कोई अकेला होता वो रूम छोड़ के भाग जाता भाई, कि इतनी बड़ी बात आवाज आ रही है। अब मेरे जो नाना थे, अब तो खैर नहीं है, 2020 में वो एक्सपायर हो गए। वो नाना जो थे मेरे, वो आए कम से कम शाम को 10:30-11 बजे करीब। तो 10, 10:30, 11 बजे करीब आए। तो उनको खाना निकाल के दिया। अब वो उनको खाना निकाल के दिया, तो उनको भाई ये था कि खाना निकाल के दिया तो चलो ठीक है, खाना निकाल के दिया। अब वो खाना पीना लेके अपना खा पी रहे थे बढ़िया, ठीक है। अब खाना पी खा लिया उन्होंने, तो उनके जब मेरी बुआ मेरी बर्तन लेके गई धुलने, मतलब कि मेरी मम्मी की बुआ जो बर्तन धुलने के लिए लेके गई, तो बर्तन धुलने गए। अब बर्तन धुल के जैसे ही वो रखने जा रही थी भाई, उनके सामने खाली पचा धैर्य से कूदी। और भाई उतने में मेरी बुआ डर गई, क्योंकि मेरे नाना हाथ वाथ धुल के अपना चले गए थे आउटसाइड, वो भैया भाग के बाहर आई। तो उतने में जो साइड के जो 100 मीटर पे तो लोग थे, वो आए, तो भाई वो गायब, काली परछाई भाई, प्रॉपर काली परछाई, और धम से कूदी। वो चीज तक देखी भाई, परछाई कह लो क्या कह दो, बोले ब्लैक शेडो थी, बिल्कुल ब्लैक दिख नहीं रहा था, और धम से कूदी थी वो। और भाई मेरी बुआ उस दिन बहुत डर गई थी। उसके बाद भाई सबका पता करवाया, सबसे दिखवाया भाई कि क्या दिक्कत है, ऐसी चीज क्यों दिखी, क्या मैटर है। तब उनको समझ में आया कि ये कुछ गड़बड़ चीज थी। तो भाई ये सब चीजें दिखी। अब ये सब चीजें देखो, दिखनी बहुत बड़ी बात है, कि ये बहुत गलत वे में दिख जाती है कि ये चीज है, ठीक है। तो भाई लोगों को ध्यान रखना चाहिए इन सब चीजों का, कि भाई कोई चीज, मुझे लग रहा है वो लकड़ी वकड़ी काट के लाई थी, वहीं कोई चीज इनके पीछे पड़ गई, तो वही चीज सामने आ गई। बट हाँ, उनके ऊपर कोई किसी प्रकार का कोई चीज नहीं था। हाँ, 2-3 बीमार रही थी, उसके बाद सब ओके हो, ज्यादा बीमार भी थी, नॉर्मल बीमार थी, उसके बाद सब ओके हो गया था, सब ठीक हो गया था। अब ये है कि वो चीज ऐसी हो गई ना भाई, कि लोगों को डरा ही देती है। अब आप ही हो, आपको भी कोई चीज, भयानक सी चीज सामने आ जाए, तो आप भी डर जाओगे कि भाई ऐसा हो गया, ठीक है। आपको भी पता है कि अगर आपको मैं बताऊं कि भाई ऐसा चीज देख ली, तो आपको भी डर लगेगा कहीं ना कहीं, कि हाँ भाई ऐसी चीज है, ठीक है। तो वो चीज थी। अब ये चीज बताने लायक भी है, नहीं भी है, बट मैंने सोचा आपके साथ शेयर करनी, क्योंकि मैं देखो भाई, जितना है उतना ही शेयर करूंगा, मैं रियल इंसिडेंट ही शेयर करता हूँ। मुझे इतना नहीं है कि मैं और बढ़ा के बता दूं कि भाई ऐसा हुआ, नहीं, जितना हुआ उतना बता रहा हूँ।
ये हुआ था, 2 दिन बीमार रही, उसके बाद ठीक हो गई, सब ठीक था घर में, फिर उसका कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। भाई उतनी समय ऐसा था ना कि छलावे वगैरह बहुत होते थे, हो सकता है कोई छलावा ही रहा हो, क्योंकि देखो परछाई वगैरह तो दिखती है, कूदती नहीं है, हो सकता है कोई छलावा, पर उसके बाद सब आए, देखा तो कुछ भी नहीं था, सब चले गए थे। बट हाँ, जो कूदा था ना, तो वहां पे जब साइड में एक ईंट गिर गई थी, तो उस ईंट को देखा ना, हाँ कि भाई कोई तो गिरा था, कोई खुद से गिरने पे ही टूट सकती है वो ईंट, ऐसे हिलती भी नहीं है। तो वो ईंट साइड से नलका लगा हुआ, तो नलके की साइड की ईंट गिर गई थी। तो तब देखा उन्होंने, तो हाँ हो सकता है भाई। तो भाई ये था एक छोटा सा रियल इंसिडेंट आप लोगों के साथ, जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको इंसिडेंट अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर से भर दो भाई, और बहुत सारा प्यार दो, और सब्सक्राइब तो जरूर कर दो अपने भाई को, अगर ऐसे ऐसे रियल इंसिडेंट देखने हैं तो भाई। वरना बाकी तो बेल आइकन तो आप प्रेस कर ही दोगे, क्योंकि जब सब्सक्राइब करोगे तो बेल आइकन भी प्रेस कर देना। एंड थैंक यू, जय श्री राम, राधे राधे।